भारत एक बहुत बड़ा टॉप सीक्रेट नेवल बेस बना रहा है। सवाल ये है कि क्या ये एक ऐसा दांव है जो हिंद महासागर में चीन को मात दे सकता है। देखिए, चीन आज भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और शायद सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि भारत का जो पुराना ब्रह्मास्त्र था, यानी मलक्का स्ट्रेट, वो अब चीन की उतनी बड़ी कमजोरी नहीं रही। तो इस जियोपॉलिटिकल शतरंज के खेल को समझने के लिए हमें सबसे पहले चीन की उस पुरानी सबसे बड़ी कमजोरी को समझना होगा। तो सवाल यही उठता है कि आखिर भारत को ये मल्टी बिलियन डॉलर का पानी के नीचे एक छिपा हुआ परमाणु किला बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव के पास बनाया जा रहा ये बेस क्या चीन की नई कमजोरी बन सकता है? ये एक ऐसा खुफिया प्रोजेक्ट है जिस पर भारत सालों से काम कर रहा है और ये चीन की पूरी स्ट्रैटेजी को बदल कर रख सकता है। देखिए, कई सालों तक चीन की किस्मत कह सकते हैं भारत के हाथों में थी और इसकी वजह थी एक बहुत ही छोटा सा समुद्री रास्ता, एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट। इसे मलक्का डिलेमा यानी मलक्का दुविधा कहा जाता था। ये चीन का एक ऐसा बुरा सपना था जहां भारत या अमेरिका की नौसेना सिर्फ एक ब्लॉकेड लगाकर चीन की पूरी आर्थिक लाइफलाइन का गला घोंट सकती थी। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। चीन का 80% तेल आयात और लगभग 66% समुद्री व्यापार इसी एक रास्ते से होकर गुजरता था। भारत का इस पर पूरा कंट्रोल था। बस एक नाकाबंदी और बीजिंग की पूरी इकोनॉमी ठप हो जाती। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। चीन ने अपनी इस कमजोरी को अपनी किस्मत नहीं बनने दिया, बल्कि इसे जड़ से खत्म करने का फैसला कर लिया। और इस चोक पॉइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चीन ने सचमुच में पूरी दुनिया के नक्शे को ही अपने हिसाब से बदल दिया। उनका एक ही लक्ष्य था, मलक्का को गैर जरूरी बना दो। और इसके लिए उन्होंने एक एक करके 4 बड़े दांव चले। पहला, पाकिस्तान के साथ चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक बनाया, जो उसे सीधा अरब सागर का रास्ता देता है। दूसरा, म्यांमार में एक डीप सी पोर्ट और तेल पाइपलाइन बनाई जो सीधे चीन तक जाती है। तीसरा, रूस और सेंट्रल एशिया से जमीन के रास्ते सीधी एनर्जी पाइपलाइन बिछाई। और चौथा, अपने देश के अंदर ही ग्रीन एनर्जी पर इतना जोर दिया कि तेल पर उनकी निर्भरता ही कम होने लगी। अब जैसे ही चीन ने समंदर में अपनी कमजोरी दूर की, ये जियोपॉलिटिकल शतरंज का खेल एक नए मैदान में शिफ्ट हो गया, हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर। यहाँ एक नए तरह का टकराव शुरू हुआ, जो है जमीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की एक बहुत बड़ी रेस। यहाँ दोनों देशों के लिए हालात और स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग हैं। चीन तिब्बती पठार पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जो एक तरह से समतल है। वहीं भारत को दुनिया के सबसे मुश्किल और ऊंचे पहाड़ों को काटना पड़ रहा है, जहां मौसम भी बहुत खराब रहता है। मतलब यहाँ तो फिजिक्स भी दोनों के लिए बराबर नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एयर पावर। चीन के जो एयरबेस तिब्बती पठार पर हैं, वो साल भर काम करते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो। उन्होंने मजबूत रनवे और हीटेड शेल्टर बनाए हैं। वहीं भारत के कई हाई एल्टीट्यूड एयरबेस जैसे दौलत बेग ओल्डी भारी बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से महीनों तक बंद रहते हैं। एक मिलिट्री एक्सपर्ट के मुताबिक इतनी ज्यादा ऊंचाई और -40 डिग्री जैसी ठंड में सिर्फ इंसानों की ही नहीं, बल्कि मशीनों और उपकरणों की परफॉर्मेंस भी 30% तक गिर जाती है। यहाँ असली दुश्मन चीन से पहले प्रकृति है। अच्छा, अब जमीन से हटकर वापस समंदर की तरफ चलते हैं, जहां एक नया असंतुलन पैदा हो रहा है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत भारत के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरी है। सीधी सी बात है, चीन के पास आज ज्यादा जहाज हैं, ज्यादा पनडुब्बियां हैं और उनकी बनाने की रफ्तार भी हमसे कहीं ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन एक प्रोडक्शन मॉन्स्टर बन चुका है। मतलब उसके पास इतनी इंडस्ट्रियल ताकत है कि वो लंबे समय तक युद्ध लड़ सकता है। तो सिचुएशन बिल्कुल साफ थी। जमीन पर एक धीमी और बहुत ही मुश्किल लड़ाई, और समंदर में एक ऐसा प्रतिद्वंदी जो लगातार बड़ा और ताकतवर होता जा रहा था। चीन अपनी पुरानी कमजोरियों को एक एक करके खत्म कर रहा था। ऐसे में भारत को एक तुरुप के इक्के की जरूरत थी, एक ऐसा गेम चेंजर जो इस बिगड़ते हुए बैलेंस को फिर से बराबर कर दे। और यही एंट्री होती है भारत के गुप्त हथियार की, INS वर्षा। ये चीन की बढ़ती ताकत को बैलेंस करने के लिए भारत का जवाब है। ये वो चीज है जो खेल को बराबर कर सकती है। देखिए, INS वर्षा कोई मामूली नेवल बेस नहीं है। ये भारत की न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए पानी के नीचे बना एक छिपा हुआ किला है।
इसे भारत के सबसे कीमती और शक्तिशाली हथियारों को छुपाने और बचाने के लिए ही बनाया गया है। इसका पूरा मकसद एक बहुत ही ज़रूरी स्ट्रेटेजिक आइडिया पर टिका है, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई दुश्मन भारत पर पहला न्यूक्लियर हमला कर भी दे, तब भी भारत के पास पलटकर एक ऐसा विनाशकारी न्यूक्लियर हमला करने की ताकत बची रहे जो दुश्मन को पूरी तरह तबाह कर दे। INS वर्षा इसी सेकंड स्ट्राइक की गारंटी देता है। कैसे? इसकी अंडरग्राउंड सुरंगों और मजबूत बंकरों से पनडुब्बियां किसी भी सैटेलाइट की नज़र में आए बिना छिपकर गहरे समुद्र में निकल जाती हैं, और एक बार गहरे पानी में पहुंचने के बाद इन पनडुब्बियों को ढूंढना लगभग नामुमकिन है। ये दुश्मन के दिमाग में हमेशा एक शक पैदा करता है। और इन पनडुब्बियों पर जो K4 मिसाइलें तैनात हैं, उनकी रेंज है करीब 3,500 किलोमीटर। इसका मतलब है कि बंगाल की खाड़ी में छिपी एक पनडुब्बी भी चीन के अंदरूनी हिस्सों, उसके बड़े बड़े शहरों और इंडस्ट्रियल सेंटर्स को निशाना बना सकती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिन्हें SSBNs कहते हैं, कितनी रेयर हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ 6 देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, और भारत उनमें से एक है। ये भारत को एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल करता है। तो आखिर में INS वर्षा का असली मकसद जंग जीतना नहीं है। इसका मकसद दुश्मन के लिए जंग शुरू करने की कीमत को इतना ज्यादा, इतना विनाशकारी बना देना है कि लड़ाई शुरू करने का ख्याल ही बेवकूफ़ी भरा और बेकार लगने लगे। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जियोपॉलिटिक्स के इस नए दौर में क्या सबसे शक्तिशाली हथियार वही है जिसे कभी इस्तेमाल ही ना किया जाए? शायद यही वो परमाणु निवारण का सिद्धांत है जो आज की दुनिया में शांति की गारंटी देता है।